हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज से हम शुरू कर रहे हैं रीट का सिलेबस, वो भी मैथ का। ठीक है, तो हम आपको बता दें रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को होने जा रहा है और हम कोशिश 100% करेंगे। कोशिश क्या करेंगे ही, ठीक है, हमें करना ही है। 26 से पहले ही मैथ का कंप्लीट कोर्स कराना है विद एग्जाम्पल्स, यानी जो टाइप्स के हम आपको बताएंगे उस टाइप्स के ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं घात। घात क्या होती है, यानी पावर। घात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, उसके अलावा घातांक, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घातांक को सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स। और उसके अलावा आता है एक हमारा करनी। ठीक है, तो करनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडाइस, CES। ठीक है, तो आज देखिए, सबसे पहले हम आपको पावर के बारे में बताएंगे कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं। ठीक है, हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, पेपर क्या होता है, कोई क्वेश्चन है A, उसकी पावर है m और इनटू में दे दिया A और उसकी पावर n, यानी एक तो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक की पावर m प्लस n, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, इसकी पावर m है इसकी पावर n है, तो एक की पावर क्या हो जाएगी m प्लस n। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूं, जैसे 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, यानी m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, लेकिन क्या है 3 है a यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 रहेगा, लेकिन ये 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 यानी 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसमें ही एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आपको मैं बता दूं, एक की पावर है n और उसकी ही पावर n कर दिया, इसकी पावर है m तो इसकी पावर n कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, एक की पावर m इंटू m, कैसे, जैसे 2 की स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे 3 की क्यूब है और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस क्या आते हैं, a अपॉन एक की पावर m अपॉन एक की पावर n के रूप में आते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, जब ये देखो यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ऊपर m है और नीचे क्या है n है, तो माइनस में n कर देंगे, यानी ये क्या हो जाता है, एक की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है हमारा, कोई भी x की पावर 0 हो या 1 की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। अब देखो, इसका एग्जांपल बता दूं मैं आपको एक, ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 4 की पावर 3 बटे 4 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है, 4 बचता है, यानी स्क्वायर से क्यूब में डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, और यदि इसी को अपन इस फॉर्मूले में रखें तो 4 हमारा योग का योग, m हमारा 3 है और n हमारा 2 है, तो 4 की पावर 1 यानी 4 आ गए। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर। उसके अलावा देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी भी की भी पावर ये n होता है। ठीक है, यानी 1 की पावर n, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का अंडर रूट और यहाँ पे n लगा दो, जैसे 2 की पावर 1/2, तो ये क्या होता है अंडर रूट 2, और यदि 2 की पावर 1/3 आ जाए तो इसको क्या लिखते हैं, 2 और यहाँ पे अंडर रूट के पहले 3 लगा देते हैं। उसके बाद हम देखिए कि इसमें कैसे करेंगे, कई बार क्या होता है, ये तो पॉजिटिव है, उसके अलावा यदि नेगेटिव आ जाए, जैसे a है, ठीक है, इसकी पावर यदि माइनस तो 1/m आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि 1/1 की पावर 1/m हो जाएगा, यानी जब किसी भी घात
कोई भी घात माइनस में आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया 1 की पावर यदि -m हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 की पावर m हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही हम आपको बता दें कि कुछ घात इस प्रकार से भी होती हैं कि 1 की पावर 1/m, जैसे हमने n बताया था, ठीक है, और इसका स्क्वायर इसकी पावर n कर दे, ठीक है, तो उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर 1 की पावर 1 की पावर तो n, ठीक है, यानी जो इस बाहर ऊपर से संख्या होगी इसको क्या लिखेंगे 1 की पावर n/m लिखेंगे, ठीक है। और जब n/m आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे फिर उसके बाद भाई 1 की पावर n तो यूं की यूं, और जो अपॉन में है उसको यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा एक दो और बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे अंडर रूट की संख्याएं हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, तो इनको क्या लिखेंगे अंडर रूट a इंटू b, यानी जब दोनों का वर्गमूल है तो दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं तो ये अंदर एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, ठीक है। इसके साथ ही कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई भी संख्या है 1 की पावर m है, ठीक है, वो बराबर है b की पावर m के, यानी दोनों की पावर इक्वल है, m है यहाँ भी m है यहाँ भी m है, और यहाँ 1 की पावर n है यहाँ पे b की पावर m है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a है वो b के बराबर होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि 1/√a प्लस √b, ठीक है, ये जरूरी नहीं है 1/√a प्लस √b आएगी, ये भी आ सकता है √a माइनस √b। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, नीचे अंडर रूट हटा देते हैं, तो आपके एग्जाम में रीट में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उनको क्या करेंगे सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो क्या बच गया √a माइनस √b, और नीचे क्या बच गया a की स्क्वायर, देखो √a की स्क्वायर यानी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा a माइनस b आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला क्या है हमारा a प्लस b और ये हो गया a माइनस बी। जब ऐसे इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाता है यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वो संख्या हो जाती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो जैसे ही स्क्वायर लगेगा तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। उसके बाद है हमारे क्वेश्चन कि इसी प्रकार के घातांक में कि यदि यहाँ पे ये वाली संख्या होती तो इसमें क्या करेंगे पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, पॉजिटिव से करेंगे तो ऊपर होगा √a प्लस √b और नीचे क्या होगा a माइनस b, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि अभी हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है, यदि यहाँ पे दे रखा है 1 की पावर m इक्वल टू b की पावर n, और ऐसे क्वेश्चनों में क्या पूछता है कि 1 की वैल्यू बताइए, सॉरी ये तो पावर दोनों की सेम है और यदि इसकी पावर अलग है और बोले आपको 1 की वैल्यू बताइए या फिर b की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे इसमें कि 1 इक्वल टू b की पावर n/m, और यदि b पूछ रहा है तो 1 की पावर m/n कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको क्या होता है कई बार कि क्वेश्चन दे देते हैं हमारे को कि भाई अंडर रूट के अंदर कुछ संख्याएं दे देते हैं वो भी लॉन्ग, ठीक है, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, तो अंडर रूट में जब कोई संख्याएं होती हैं तो देखिए उनको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे होते हैं कि अंडर रूट a अंडर रूट फिर a फिर अंडर रूट a और फिर अंडर रूट a, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। यदि ये इसके आगे डॉट डॉट नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 1 की पावर 1 माइनस 1/2n, ठीक है, ये n क्या होगा, ये n हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या और 4 संख्या, जब ये 4 संख्या है तो हमारा n का मान क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। उसके साथ ही देखो कई बार क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो n की जगह क्या लिख देंगे
a1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 यानी 2 का स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो, यानी इसके मान क्या हो गया, आपको कुछ स्क्वायर क्यूब और इनकी पावर 4 के मान याद होने चाहिए, ठीक है। यानी 2 की पावर 4 का मान क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 माइनस 1 अपॉन 16, ठीक है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 माइनस 1 15, तो यहाँ पे आ जाएगा एक की पावर 15/16। तो ये आंसर होगा। वहां पे आपको एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी ये एक की वैल्यू वहां पे कुछ भी हो सकती है और उसकी वैल्यू इस प्रकार से दी होगी। उसके अलावा आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे कि इस प्रकार का दे देगा, ठीक है, ए फिर ए और फिर ए और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट दे देगा। जब ये ऐसे इनफाइनाइट आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा वो खुद संख्या होती है, यानी इसका मान ये खुद संख्या ए ही होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं, तो वो देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि उनमें प्लस या माइनस का सिंबल आ जाता है, ठीक है। जैसे अंडर रूट के अंदर आ गया 3 प्लस और फिर ये या तो कुछ समय बाद बंद हो जाएंगी, यदि बंद नहीं होती तो उनको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो वो ऐसे डॉट डॉट चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को सोल्व करने के लिए उनके इक्वल में x मान लेंगे। x मानने के बाद में उनका स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो ये x तो स्क्वायर हो जाएगा और इसके इक्वल में क्या आ गया, ये 3 आ जाएगा, यानी ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। 3 प्लस में फिर अंडर रूट के अंदर 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 3 प्लस डॉट डॉट, ये संख्याएं आगे चलती रहेंगी। फिर क्या करेंगे कि इसको तो हमने पूरी को x माना था ना, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट को हमने क्या माना था, x माना था, तो इसके क्या करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस x, ठीक है। अब इसको द्विघात समीकरण से हल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3 इक्वल टू 0, ये एक हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -1 हो गई, सी की वैल्यू 3 हो गई। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या कहता है, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब प्लस का 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू 3 है, सॉरी सी की वैल्यू माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 है तो प्लस बन जाएगा। और अपॉन में क्या है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस 4 तिया 12 और 1 13, रूट 13/2। अब देखो रूट 13 को हम खोल नहीं सकते, यानी रूट 13 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको हम ओपन, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो इसको ओपन नहीं कर सकते, तो इसको हम रूट 13 ही रखेंगे और इस प्रकार का आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। इसके अलावा आता है यदि माइनस आ जाए तो सेम प्रोसेस यही रहेगी, यानी यदि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3 माइनस इस प्रकार से संख्याएं आ जाती तो भी हम x इक्वल टू मानते, फिर ये x स्क्वायर करते, x मानते इक्वल टू में, फिर x स्क्वायर और फिर हो जाता 3 माइनस वही संख्याएं 3 माइनस अंडर रूट 3 डॉट डॉट, यानी फिर क्या करते थे, x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस x, ठीक है। ये इधर आता तो प्लस का x हो जाता है, यानी ये b की वैल्यू -1 है, ये प्लस की 1 हो जाती और c की वैल्यू तो माइनस की 3 ही रहती, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन से और भी बन जाते हैं, तो वो हम आपको बता दें, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो जो हमने आपको अभी पीछे बताए थे कि ये रूट में अंडर रूट a अंडर रूट b इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि ये डैश डैश आए तो क्या मतलब है इसका, देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। यदि ये डैश डैश आए तो इसका मतलब इसका मान क्या है, 3 ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। और जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।